हेलो वेलकम एवरीवन टू बायोटेक बाइट्स विद काजल। आज की इस क्लास में हम क्लास 11th का यूनिट 1 का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जो उसको कवर करने जा रहे हैं। जैसे हर एक यूनिट में इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस पर्टिकुलर यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं उसी पोर्शन को कवर कर रही हूँ अभी। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये यूनिट स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या। बायोलॉजी इज नथिंग, इज द साइंस ऑफ लाइफ। मतलब जो लाइफ है उसके अंदर जो साइंस छुपी है उसकी स्टडी ही बायोलॉजी है, या कह लो कि जो लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी करना। और लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं विच आर वाइटल प्रोसेसेस, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, दीज आर ऑल वाइटल प्रोसेसेस। इनकी स्टडी करना, इन सबको मिला करके कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है या डील करती है उसके साथ। दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। अब है दो पर्सपेक्टिव आए थे शुरुआत में। पहला था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा था एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव या व्यू कह लो। सो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था उसमें अर्ली मैंस ने डिस्टिंग्विश किया था इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इनएनिमेट मैटर वो चीज जो लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यस लिविंग ओनली। सो इनएनिमेट में उन्होंने रखा था विंड, सी, फायर अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, और लिविंग में उन्होंने रखा था प्लांट्स, एनिमल। जितना उन्होंने क्या करा, रिसर्च करा, जितना उन्हें पता था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन दो कैटेगरी में रख दिया जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीजें अवेलेबल हैं उनको। फिर था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। ये व्यू में क्या होता है, बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। वो अपने ऊपर ही जो है फोकस्ड करते हैं, बाहर की जो दुनिया है उनको छोड़ करके। ठीक है, तो इस वजह से जब ह्यूमन खुद को ही सुपीरियर मानता है तो सिर्फ खुद के बारे में ही स्टडी करेगा, तो जो बायोलॉजिकल नॉलेज होगी जो बाकी लिविंग थिंग्स को पढ़ के मिलेगी वो लिमिटेड हो जाएगी, बिकॉज ह्यूमन खुद को ही स्टडी कर रहा होगा। अब बात करते हैं जो स्टडी है होती कैसे है। पहली सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी में बेसिकली ये एक सिस्टम है ऑफ स्टडी। मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, देन फिर उसका नॉमेनक्लेचर करोगे, उसको नाम दोगे, फिर उसको क्लासिफाई कर दोगे। दिस इज ऑल अ सिस्टम। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हो, स्टेप्स को फॉलो करके आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है उसको कर रहे हो। ठीक है, अब सिस्टमैटिक स्टडी की वजह से ही ये रिवील्ड हो पाया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस अक्रॉस स्पीशीज, वर्टिकल इन द सेंस अक्रॉस जनरेशन, इन दोनों में सिमिलैरिटी मिलती है। मतलब दो स्पीशीज लूँ तो उसमें सिमिलैरिटी मिलेगी आफ्टर द स्टडी, और अगर दो जनरेशन लूँ तो उसमें भी कुछ सिमिलैरिटी मैं पढ़ पाऊंगी अगर मैं सिस्टमैटिक स्टडी करूँ तो। ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन इज फर्दर क्लासिफाई इनटू सम स्टेजेस जिसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिटी ऑफ लाइफ, ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो ये बताता है कि आज के दिन में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी भी हो, चाहे वो एक ट्री हो, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। और यही जो सोच थी यूनिटी ऑफ लाइफ, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रियलाइज कराती कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट होल पैरा। आगे का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।